और चलिए आगे बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गाजियाबाद से बड़ी खबर है। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की लिफ्ट टूटी है। हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से है। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की लिफ्ट टूटी है, कई बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस भी मामले की जांच में जुट गई है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की ये घटना है जहां पर एक हादसा हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज की लिफ्ट टूटी है जिसमें कई बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस भी अब जांच में जुट गई है किस वजह से लिफ्ट टूटी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है गाजियाबाद से। आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की लिफ्ट टूटने की वजह से कई बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो गाजियाबाद के आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की यह घटना है। लिफ्ट टूटने की वजह से कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल घायल बच्चों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस अब जांच में जुट गई है। और गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, पहले तो जो बच्चे इसमें जख्मी हुए, घायल हुए, उनकी क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? और देखिए, सभी को अभी निजी अस्पताल में ले जाया गया है जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये जो घटना है सुबह 9:30 बजे की बताई जा रही है, जो आईएमएस गाजियाबाद डासना के अंदर है। बॉयज़ हॉस्टल के अंदर ये लिफ्ट थी जो सुबह 9:30 बजे जब बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे थे 5th फ्लोर से, जो हुक था लिफ्ट का वो टूट गया और उसके बाद लिफ्ट नीचे आकर गिर गई। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपने विजय से कहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। ये वो लिफ्ट है जो सुबह के समय जब बच्चे ऊपर से नीचे आ रहे थे, 7 मंजिला ये इमारत है और 5th फ्लोर पर जब आई लिफ्ट तब ये लिफ्ट नीचे टूटकर जो कुंदा था हुक टूट गया और नीचे आकर गिर गई। और इसी लिफ्ट के अंदर जो बच्चे थे वो सवार थे। जो डायरेक्टर हैं आईएमएस गाजियाबाद के, उनका सीधे तौर पर कहना था जो लिफ्ट की कैपेसिटी है वो 6 स्टूडेंट्स की है, यानी कि एक बारी में 6 ही लोग उसके अंदर आ सकते हैं। लेकिन 12 स्टूडेंट एक साथ लिफ्ट के अंदर थे, यानी ओवरलोडेड लिफ्ट हो गई थी और उसकी वजह से ये घटना हुई और जो हुक था लिफ्ट का वो टूट गया और उसके बाद लिफ्ट नीचे आकर गिर गई। और तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो सुबह के समय यहाँ रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं जिन्होंने ये घटना देखी। किस समय ये घटना हुई थी और किस तरह से पूरा इंसिडेंट हुआ था? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथम जोशी है। ये सुबह की घटना हुई थी। अभी हम लोग की सुबह में हम लोगों को पता चला कि लिफ्ट गिरने वाली है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। लिफ्ट गिरने वाली थी या फिर अचानक से गिर गई थी लिफ्ट? कितने स्टूडेंट थे उसके अंदर? पता नहीं, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कुछ आइडिया नहीं है अभी। मतलब 8 लोग तो हम लोगों ने देखे थे। 8 लोग आपने देखे थे? सभी को अस्पताल ले जाया गया है? हाँ, हम लोग के सामने लिया है। और कोई भी था सुबह उस समय जिस समय ये घटना हुई थी आप सब में से? आपके कोई फ्रेंड जो इसमें इंजर्ड हुए हों? ये सभी बॉयज़ हॉस्टल के अंदर यहाँ रहते हैं और भी जिनसे हमने बात की उनका कहना है सुबह 9:30 बजे की ये घटना थी जिस समय लिफ्ट टूटकर नीचे गिरी। 8 से 9 स्टूडेंट इन्होंने खुद देखे थे। हालांकि जो डायरेक्टर हैं आईएमएस गाजियाबाद के अजय कुमार, उनसे हमारी बात हुई, उनका सीधे तौर पर कहना था 12 स्टूडेंट लिफ्ट के अंदर सवार थे। ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ और 10 स्टूडेंट इसमें इंजर्ड हुए हैं। 2 स्टूडेंट हैं जिनको गंभीर चोट आई है। एक स्टूडेंट की जो हड्डी है पैर की वो टूट गई है और एक को बैकबोन में उसको प्रॉब्लम आई है जिनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। हालांकि पुलिस भी मौके पर यहाँ आई हुई है जो पूरी ब्रीफिंग ले रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार जब लिफ्ट की कैपेसिटी 6 स्टूडेंट की थी तो 12 स्टूडेंट उसमें क्यों गए? क्योंकि हर फ्लोर पर एक गार्ड रहता है जो मना करता है ओवरलोडिंग ना हो और इस तरह का हादसा ना हो। तो जो आईएमएस कॉलेज गाजियाबाद है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। इस घटना पर जवाब दिया गया है, गलती इसमें नहीं बताई जा सकती। उससे साफ तौर पर यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही भी हुई है, क्योंकि अगर लिफ्ट में ओवरलोडिंग होती है तो लिफ्ट आगे नहीं बढ़ती है। अगर ये हादसा हुआ है तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस की टीम की लापरवाही भी इसमें कहीं ना कहीं रही होगी। बिल्कुल, देखिए कॉलेज की तरफ से जो बयान दिया गया है, जो डायरेक्टर हैं वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वो ये कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरलोडिंग की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, यानी 12 स्टूडेंट्स को अंदर एक साथ नहीं जाना चाहिए था। जब लिफ्ट पे लिखा गया है कि 6 लोग ही एक ही बार लिफ्ट के अंदर जा सकते हैं, तो वो ये कहकर बचने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सीधे तौर पर स्टूडेंट की इसमें गलती नहीं है। जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है उनकी भी इसके अंदर गलती जरूर रही होगी, क्योंकि समय समय पर लिफ्ट का मेंटेनेंस चेक होता है, उसकी वायरिंग ठीक है या नहीं, उसका हुक ठीक
ठीक है नहीं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो समय समय पर चेक की जाती हैं और उसका जिम्मा सीधे तौर पर जो कॉलेज एडमिन है उसका होता है। तो अब देखना होगा इसमें जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि लिफ्ट के बाद हादसा तो हो गया है और जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद भी हैं। बॉयज़ हॉस्टल है, ये बॉयज़ हॉस्टल की लिफ्ट थी। सुबह 9:30 बजे घटना के बाद जैसे जैसे बच्चों को पता चला या पेरेंट्स को पता चल रहा है, वो भी अब कॉलेज की तरफ रुक कर चले हैं और मैक्सिमम जो लोग हैं फिलहाल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, क्योंकि घटना के लोगों बाद से भी बात करने की कोशिश करिए कि क्या चिंता हो गई है वहां पर, क्योंकि बच्चे पढ़ते हैं तो जो है लिफ्ट के आसपास क्या कोई गार्ड की तैनाती की जाती थी कि अगर ओवरलोडिंग हो जाए तो बच्चों को निर्देश दिए जाएं, बच्चों को बाहर निकाला जाए? गार्ड की तैनाती क्या रहती थी? सुरक्षा के लिहाज से भी ये काफी अहम है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप सवाल कर रहे हैं इसका जवाब हम यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं इनसे लेने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिफ्ट है क्या गार्ड रोकते हैं जब ओवरलोडिंग होती है कि आप इतने एक साथ ट्रैवल ना करें, एक साथ ना जाएं? हाँ जी रोका जाता है आपको? हाँ जी। तो आज 12 बच्चे कैसे एक साथ अंदर चले गए? बच्चे थे 8 जो डायरेक्टर हैं वो 12 बच्चे बता रहे हैं, 12 थे। 8 बच्चे वो झूठ बोल रहे हैं आने की। पता नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन देखिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनका कहना है कि 8 बच्चे लिफ्ट के अंदर थे, जबकि जो डायरेक्टर हैं अजय कुमार जिनसे हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि 12 बच्चे सवार थे। ओवरलोडिंग की वजह से लिफ्ट का जो वायर था वो टूटा। यानी कहीं ना कहीं डिफरेंस है दोनों बयानों में। स्टूडेंट जो बता रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो घटना के समय यहाँ मौजूद थे, उनका कुछ और कहना है और जो डायरेक्टर है उनका कुछ और कहना है। यानी कि जो कॉलेज प्रशासन है वो बचने की कोशिश कर रहा है, ये बताते हुए, जाहिर करते हुए कि स्टूडेंट्स की सीधे तौर पर इसमें गलती थी और ओवरलोडिंग की वजह से ये हादसा हुआ है। क्या मानते हैं, क्या गार्ड कभी आपको रोकते हैं कि आप एक साथ 8 या 10 लोग अंदर ना जाएं? क्योंकि जब लिफ्ट के बाहर लिखा हुआ है कि 6 ही स्टूडेंट एक बार जा पाएंगे। हाँ, रोकते हैं, गार्ड रोकते हैं। स्टूडेंट मान जाते हैं? हाँ। आज की जो घटना है इसमें गलती किसकी मान रहे हैं? क्या मेंटेनेंस सही नहीं था या समय समय पर जो एडमिन का काम होता है मेंटेनेंस चेक करना वो नहीं हो पाया था, इसी वजह से लिफ्ट आज टूट गई और 8 बच्चे इसमें घायल हो गए जैसा आप बता रहे हैं? फर्स्ट टाइम ही हुआ है ऐसा, मेंटेनेंस तो हमेशा होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। गलती किसकी मानते हैं, स्टूडेंट्स की या एडमिन प्रशासन की? दोनों का होगा। दोनों की गलती है। दोनों का ही हो सकता है। आप उस समय यहीं पर थे जिस समय घटना हुई थी? रूम में थे। कौन से फ्लोर पर थे आप? 6ठे फ्लोर पे। 6th फ्लोर पर। और 5th फ्लोर पर ये इंसिडेंट हुआ था। तो ये बता रहे हैं दोनों की ही गलती है, स्टूडेंट्स की भी ये अपनी गलती भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सीधे तौर पर और प्रशासन यानी कॉलेज प्रशासन ये भी जानने की कोशिश करिए मेंटेनेंस के नाम पर, क्योंकि कॉलेज प्रशासन की तरफ से बच्चों की फीस में एक बड़ी रकम वसूली जाती है, तो क्या उस तरह का मेंटेनेंस कॉलेज प्रशासन की तरफ से वहां पर देखने को मिलता था? देखिए, अभी आप देखेंगे तो गार्ड अब बच्चों को यहाँ से हटाते हुए नजर आ रहे हैं ताकि मीडिया से बातचीत ना हो पाए और जो स्टूडेंट्स हैं अब उनको यहाँ से बाहर भी कर दिया गया है और गेट यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर बच्चे बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं सामने और बता रहे हैं कि किसकी गलती थी। और हालांकि स्टूडेंट्स से जब हमने ये सवाल किया कि इसमें गलती किसकी है तो उन्होंने अपनी गलती को भी एक्सेप्ट किया कि हमारी भी गलती थी। जब 6 लोग ही जा सकते हैं तो हम 8 लोग उसमें क्यों गए? हालांकि इसमें जो बयान है वो डिफरेंस हो रहा है कि स्टूडेंट्स का कहना है कि 8 ही लोग थे, जबकि जो डायरेक्टर हैं उनका सीधे तौर पर कहना है कि 12 स्टूडेंट एक साथ लिफ्ट में थे और ओवरलोडिंग होने की वजह से यानी अपनी वेट से डबल वेट होने की वजह से जो लिफ्ट का हुक था वो टूट गया और 5th फ्लोर से जो लिफ्ट थी वो नीचे आकर गिर गई। हालांकि गनीमत रही कि इसमें ज़्यादा जो स्टूडेंट से किसी को ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई है। एक जो स्टूडेंट है उसके जो पैर है उसकी हड्डी टूटी है और एक स्टूडेंट के बैकबोन में प्रॉब्लम आई है जिसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। अब जांच की जाएगी इस पूरे मामले के अंदर। पुलिस प्रशासन की टीम भी यहाँ आ गई है और गाजियाबाद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी प्रशासनिक अधिकारी वो भी यहाँ पहुँचे हैं। वो भी इस पूरे मामले की जाँच करेंगे और देखेंगे कि इसमें गलती किसकी है, क्या कॉलेज प्रशासन प्रबंधन की गलती है या फिर स्टूडेंट्स की गलती थी जिसकी वजह से लिफ्ट का वायर टूटा और लिफ्ट नीचे आकर गिर गई। जी हिमांशु, जैसा कि आप बच्चों से भी बात कर रहे थे, बच्चों के जो सवालों के जवाब थे और कॉलेज प्रशासन की तरफ से जो जवाब दिया गया इस हादसे को लेकर, इस घटना को लेकर, वो मैच नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस जब जांच आगे बढ़ाएगी तब सारी बातें सामने आएंगी। बच्चों की स्थिति को लेकर आपसे समझना चाहेंगे, बच्चों की स्थिति क्या कुछ है? कुछ बच्चे गंभीर रूप से भी जख्मी हैं, कहां पर उन्हें एडमिट कराया गया है?
देखिए, बच्चे फिलहाल डरे हुए हैं इस घटना के बाद से, और शुरुआत में जब हम बच्चों से बात करना चाह रहे थे तो बच्चे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको ऊपर से सीधे तौर पर निर्देश दिए गए थे कि कोई भी बच्चा मीडिया से बात नहीं करेगा। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, वो यहाँ पहुँच चुके हैं, और FSO यानी कि फायर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो भी आकर लिफ्ट का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट टूटी है तो वो भी अपनी रिपोर्ट इसमें तलब करेंगे, रिपोर्ट के अंदर क्या था क्या नहीं था। और सीधे तौर पर जो यहाँ के CEO हैं, वो भी आकाश पटेल, वो भी यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना हुई है, क्या कुछ इसके अंदर निकलकर सामने आएगा। और पूरी ब्रीफिंग फिलहाल जो लोकल SHO हैं, थाना इंचार्ज हैं, वो उनको यहाँ पर कर रहे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे कितने बच्चों की इन्फॉर्मेशन इनके पास है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना है 8 और जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि 12 बच्चे लिफ्ट के अंदर सवार थे, जिनमें से 10 बच्चे इंजर्ड हुए हैं, 2 बच्चे ठीक हैं, उनको यहीं पर प्राथमिक उपचार के बाद स्कूल कॉलेज के अंदर ही रख लिया गया, बाकी सभी बच्चों को हॉस्पिटल भिजवाया गया है। आकाश पटेल जो है उनसे सीधा बात करने की कोशिश करते हैं, जो मौके पर पहुंचे हैं। सर, किस तरह की ये घटना हुई है और कितने बच्चे इसमें इंजर्ड बताए गए हैं? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है मेरे पास कि इसमें लिफ्ट टूट गई थी और इसमें 12 बच्चे उस समय थे, जिनमें से 2 तो बिल्कुल ठीक थे, बाकी 10 बच्चों की सूचना है जो अस्पताल में है, और उनके बारे में अभी हॉस्पिटल भी मैं जाऊंगा, वहाँ पे देखूंगा क्या स्थिति है, और उसके बाद जैसा भी होगा आपको जानकारी दी जाएगी। गलती किसकी इसमें शुरुआती तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लिफ्ट का वायर टूटना, कुंदा टूटकर 5th फ्लोर से लिफ्ट के नीचे गिर जाना? देखिए, तो बहुत इनिशियल है, इसमें जो भी सारे पहलू जो भी हैं वो सारे देखे जाएंगे, उसके बाद जो बात सामने आती है उसके हिसाब से आपको ब्रीफ किया जाएगा जो भी है। बिल्कुल, तो सीधे तौर पर कहना है कि सभी तथ्यों के आधार पर जांच की जाएगी। और आप लिफ्ट देख सकते हैं, अभी लिफ्ट का जो दरवाजा है वो खोला गया है, क्योंकि लिफ्ट फंस गई थी और नीचे 5th फ्लोर से जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आकर गिरी तो नीचे 2 फीट नीचे लिफ्ट यहाँ पर नीचे दब गई है। मैं अपने विजय से कहूँगा तस्वीरें भी आपको यहाँ दिखाएं। लिफ्ट जो है यहाँ पर देखिए, ऊपर से 5th फ्लोर से भारी भरकम जब लिफ्ट नीचे गिरी तो ये नीचे मैं दिखाऊंगा, ये 2 फीट नीचे आकर, यानी कि बेसमेंट में आकर ये लिफ्ट नीचे आकर नीचे गिर गई। और आप लगाइए क्या हालात रहे होंगे जब बच्चे इसके अंदर थे, और 12 बच्चे इसके अंदर बताए गए थे। और ऊपर से भी अगर मैं दिखाना चाहूँ विजय से, तो लिफ्ट के अंदर की स्थिति भी, ऊपर से लिफ्ट पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। और अब ये दरवाजा है, इसको खुलवाकर जब देखा जा रहा है तो हर एक पहलू पर जांच की जाएगी बारीकी से। यही वजह है कि जो गाजियाबाद के CFO हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, वो खुद यहाँ पहुंचे हैं, वो भी टेक्निकल पॉइंट इसमें देखेंगे। हादसा हुआ वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। गार्ड साहब, क्या आप उस समय यहाँ पर थे जिस समय ये घटना हुई थी? यहाँ पर नहीं था मैं। आप नहीं थे यहाँ पर, कोई और था उस समय? मैं तो उधर था पोस्ट पर। गार्ड साहब का सीधे तौर पर कहना है कि उस समय यानी कि सुबह 9:30 बजे जिस समय घटना हुई थी, मौके पर नहीं थे, यहाँ पर किसी और की उस समय ड्यूटी चल रही थी। अब आप देखेंगे जो फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं वो अब टेक्निकल मुआयना यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और सीधे तौर पर वो देख रहे हैं कि क्या कुछ हुआ होगा, अंदर से लिफ्ट कितनी डैमेज हुई है, क्योंकि 5th फ्लोर से लिफ्ट नीचे आकर गिरी और उसके बाद 2 फीट नीचे तक लिफ्ट नीचे धंस गई। और सीधे तौर पर घटना अपने आप में बड़ी है, क्योंकि 12 बच्चे इसमें सवार थे और 10 बच्चे गंभीर रूप से इसमें घायल हुए हैं। और लिफ्ट खोलकर अब अंदर का जो टेक्निकल मुआयना है वो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर करके गए, और बारीकी से हर एक पहलू पर नज़र रखी जाएगी और उसकी एक रिपोर्ट भी दी जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरह से लिफ्ट खोलकर यहाँ दिखाया गया है, और कॉलेज के जो और यहाँ के प्रशासन जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ये घटना हुई है और 12 बच्चे लिफ्ट में थे, क्या गार्ड ने उनको रोका नहीं अंदर जाने से? क्योंकि जिस तरह से डायरेक्टर ने बताया कि एक बारी में 6 ही बच्चे लिफ्ट के अंदर जा सकते हैं। सर, रोका था बच्चों को, पर कई बार बच्चे रुकते नहीं और लिफ्ट चल नहीं रही थी उस टाइम पे। एंट्री किए वो 12 लोग, उस हिसाब से गिर गया। रोकने की कोशिश की गई थी? कभी भी ऐसा नहीं होता है, पहली बार हुआ है। और तार नहीं टूटा है, ये गलत है कि तार टूटा है, कोई उसमें उसको रोकने के लिए कोई प्रेशर वाला कुछ होता है वो टूटा है। और लिफ्ट चल नहीं रही थी, थंबर जिसको बोलते हैं, वो टूटा है सर। लिफ्ट नहीं चल रही थी, उसके बावजूद भी बच्चे लिफ्ट के अंदर 12 लोग चले गए थे, तार नहीं टूटे, थंबर टूटे हैं। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि थंबर टूटा है, तार नहीं टूटा है, और अब देखिए लिफ्ट को भी अब बंद कर दिया गया है। हालांकि हर एक पहलू पर जांच की जाएगी, इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद देखा जाएगा कि किसका दोष था, किसकी वजह से ये घटना हुई, क्योंकि 12 बच्चे सवार थे लिफ्ट में। हालांकि जो कॉलेज प्रशासन है, उनके जो टीचर्स हैं, उनसे हमने जब बात की तो सीधे तौर पर उनका कहना है कि बच्चों
बच्चों को रोका गया था, लेकिन बच्चे नहीं रुके, बच्चे नहीं माने और लिफ्ट बंद थी। उसके बाद भी 12 बच्चे एक साथ लिफ्ट के अंदर गए। ओवरलोडिंग होने की वजह से एक घटना हुई है और अभी शुरुआती तौर पर आप देखेंगे तो जो अधिकारी हैं वो बात भी कर रहे हैं यहाँ पर डायरेक्टर से, और सीधे तौर पर जो घटना हुई है इसकी बारीकी से जांच करने के बाद पूरी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुरुआती तौर पर जो बच्चे जिनको आनंद फानल में अस्पताल भेजा गया है, बिल्कुल हिमांशु, लापरवाही किसकी जी। है ये जांच के बाद सामने आएगा। कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है, बच्चों की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। फिलहाल हिमांशु बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।